ओम शांति। आज 25 मई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे ये ईश्वरीय परिवार है और ईश्वरीय परिवार में तुम बैठे हो। तो जब बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं तो बच्चों को कितनी कशिश होती है। एक ऐसा अद्भुत दिव्य आकर्षण होता है और बाबा के प्यार में समा जाते हैं, खो जाते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हुए ऐसे ही बाबा कहे कर्मातीत अवस्था को पाना है। विनाश के पहले बच्चों की कर्मातीत अवस्था जरूर होनी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है? उत्तर है, बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। परिवार के अंदर आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है आज की मुरली का, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस दुनिया से प्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जिस यात्रा में हम वापस मृत्यु लोक लौटकर नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौट कर आना न पड़े। तुम लक्की स्टार्स को अभी पता पड़ा है, ये पक्का याद करना है। हम आत्माएं पार्ट बजाती है, उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहां तुम बच्चों को ज्ञान है। सबसे पहला ज्ञान बाबा क्या देते हैं? हम आत्मा है। ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्म के पुराने कपड़े हैं, यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण है, नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। बाबा स्मृति दिलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं, तुम्हारी राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहां तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वॉइसलेस बनाता। ये बाबा का पार्ट है कि बाबा आकर हम बच्चों को वॉइसलेस बनाते हैं। यहां यह है जीवन बंद धाम, रावण राज्य है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है।
इतना दुनिया जरूर समझती है कि भगवान कलयुग के अंत में कोई गुप्त वेश में जरूर आएंगे। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। गुप्त वेश में आते हैं, यानी यह मनुष्य चोला गुप्त है, तो बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। वह मोह हमारा बाबा के साथ गाते भी है, और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो, वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। शिव बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही है पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? इसलिए बाबा को पुरानी चीज से मोह नहीं होता है। पतित का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। जो क्षण भंगुर है, जो विनाशी है, तो बाबा कहे उससे तो मोह नहीं होता है। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वह है चैतन्य शिवालय। और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है, वह तो जड़ हो गया। जो मंदिर है जहाँ शिव बाबा का चित्र होता है, तो बाबा कहे वह जड़ शिवालय है। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे। अब फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर से पुरुषार्थ करके पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। अब माथा थोड़ी टेकेंगे। जब उनके साथ जाना है, उनकी राजधानी में जाना है, तो कितनी खुशी की बात है। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनके जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते, अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी। घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएंगी। नहीं, वो तो फर्क पड़ता है। ये मधुबन आते हैं तो याद की यात्रा तो अच्छी होती है। वही वायुमंडल, वही सारा दिन संग रहता है, तो याद की यात्रा तो जरूर है, घर से अच्छी ही होती है। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सन्मुख जाए। आत्मा को ज्ञान है, सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, तुम मेरे हो। बाबा क्या कहते प्यार से, बच्चे
तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता, अजन्मा भी नहीं हूं। आते भी जरूर है, लेकिन मनुष्य सदृश जन्म भी नहीं लेते हैं। आता हूं, परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परमधाम से आता हूं नीचे पाठ बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता। मुझे कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, है ना। तो बाबा कहे, गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरा कोई माँ बाप हो न सके, मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूं। तुम मुझे बुलाते हो दुख हरकर सुख देने के लिए। अब सन्मुख आया हूं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहां तो सब ब्राह्मण ही है। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगले हो जाते हो। यहां मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिटचैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। आपस में जब मिलते हो तो बाबा कहे बाप को याद करने की युक्ति बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, मधुबन में बहुत बड़ा संगठन है ना। वहां तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है, इसीलिए यहाँ आते हैं तो बाबा की कशिश होती है। क्योंकि वहां तो दुनिया में तो एक ही घर में कोई विकारी होगा, कोई निर्विकारी बनता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वो कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। बाबा कहे वहां विकारी साथ रहते हैं, मोह होता है तो उनके तरफ बुद्धि योग जाता है, कशिश होती है। और यहाँ जब मधुबन में आते हैं तो मधुबन में तो कोई है नहीं, सारा ब्राह्मण परिवार दैवी परिवार है, तो इसीलिए कोई फिजिकल कशिश नहीं होती। वॉरियर्स वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है, बुद्धि में यही रहता है। जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, यह है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा, ऐसे ऐसे भू भू करते रहो। ये लौकिक बाप से जैसे वर्षा मिलता है तो पारलौकिक बाप से भी हमें वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू भू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है। कितना दुख है, वह तो है हठियों की, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसे जाकर कहते हैं। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नागों की भी वृद्धि होती है।
नागा बाबा नहीं होते हैं सन्यासी, तो उनकी भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंत मते सुगति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंत मते सुगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूं, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, देह सहित देह के जो संबंध आदि है सबको छोड़ो, अपने को आत्मनिश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती है, माया बुद्धि योगी तोड़ देती है। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। यह तो तुम जानते हो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहां, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहां हैं, फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेगी, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। परम धाम में जब जाकर बैठते कोई संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है, ऐसे बहुत सीखते भी है इस दुनिया में। बाबा कहे ऐसे नहीं कि अनकॉन्शियस हो जाना है, लेकिन हाँ इस दुनिया में ऐसे बहुत सीखते भी है। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनकी भी टाइम होता है, ये इतने घंटे बाद फटेंगे। तो बच्चों को पता है, क्या पता है? हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर है, टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। बाबा बच्चों को जागृत कर रहे हैं कि विनाश का बड़ा भारी सीन है। ये ड्रामा में भारी नूंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। कैसी भी सीन आए, लेकिन अवस्था कैसी होनी चाहिए? बाबा कहे एक रस, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खलास होनी ही है, जानते हैं। कल्प कल्प संगम युग होता है, तब
विनाश होता है, सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है, जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, उच्च पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, सीधी बात है। मुझ अलफ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है, विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना, आगे भी दिया था, कल्प पहले भी दिया था, फिर देना है, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है, पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ये निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी है, बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया, यह चला, यह है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। क्या बोलेंगे? बाप कहते मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ कि कैसे लक्ष्मी नारायण बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है, सबको अलफ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है, विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान मोहजीत बनना है, आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। आज का वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। मैं आत्मा हूं ये समझते हैं तो देह अभिमान से पार चले जाते हैं, और मैं शरीर हूं ये समझते हैं तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए
निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। मैं आत्मा निराकारी हूं। इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ तो बाबा कहे निराकारी स्थिति से ही निरअहंकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। अच्छा, ओम शांति।